नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जन आशीर्वाद यात्रा में जनता का आशीर्वाद देंगे। कोरई और बीमा में सीएम धामी की जनसभा होगी। राजस्थान भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। सितंबर तक राजस्थान में रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो देखिए, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के लिए लगातार वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिल रहा है और इसी के तहत आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जन आशीर्वाद यात्रा का हिस्सा बनेंगे। कल जिस तरह से हमने देखा था, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मध्य प्रदेश आए थे, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और आज सीएम धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। चलिए इस दौरे को लेकर पूरी जानकारी लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह से। सोनू, सीएम धामी का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा और ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है चुनावी लिहाज से? देखिए, चुनावी लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री की लोकप्रियता दिनों दिन उत्तराखंड के साथ साथ अन्य प्रांतों में भी बढ़ रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसमें प्रमुखता से शामिल किया है। तो यही वजह है कि आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो मध्य प्रदेश में आज कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम भी मध्य प्रदेश में ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मुलाकात हो रही है और प्रधानमंत्री ने एक नहीं बल्कि कई बार जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी कार्य संस्कृति को सराहा है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अब उनकी चुनावी जनसभाओं में मांग बढ़ रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के एमपी के और दूसरे राज्य के जो है वो प्रोग्राम तय किए गए हैं और इन प्रोग्रामों के तहत, इन कार्यक्रमों के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो भाजपा है, भाजपा के समर्थन में माहौल बनाने में कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होंगे। इस रणनीति के तहत जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश में आज कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे राज्य के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जो कई कार्यक्रम हैं उसमें शामिल होंगे, इसके साथ ही चुनाव नज़दीक हैं, उसके तहत भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी। एक बात और समझना चाहेंगे सोनू आपसे, जिस तरह से कल हमने देखा था असम के सीएम भी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी और असम में जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जो सफल भी साबित हो रहे हैं, उसे लेकर भी चर्चा की गई थी। आपको क्या लगता है, सीएम धामी ऐसी कौन सी योजना है उत्तराखंड की जो सफल हुई है और काफी लोकप्रिय भी रही है, उसे लेकर बातचीत हो सकती है सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच? अब देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बीजेपी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर जो प्रदेश सरकारें हैं वो किस तरह से जन सेवा कर रही है, किस तरह से जनता के कल्याण के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू कर रही हैं, कैसे तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और कौन से बड़े ऐतिहासिक फैसले प्रदेश की सरकारें ले रही हैं, इस पर केंद्र सरकार की भी लगातार नजर रहती है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के फैसलों की बात करें और तमाम योजनाओं की अगर हम बात करें, तो केंद्र सरकार ने जो है वो उत्तराखंड की चूंकि जो चार धाम यात्रा है इसको ध्यान में रखते हुए ऑल वेदर रोड की एक बड़ी सौगात दी थी, जो सैकड़ों करोड़ की परियोजना है, इसका काम अंतिम चरण में चल रहा है और इसके साथ साथ तमाम केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश में संचालित हो रही है। और राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में सशक्त नकल विरोधी कानून बनाया है और इससे कहीं ना कहीं युवाओं में सरकार की पहल और विश्वास बढ़ा है और जहां पर जिस भी संस्थान के स्तर से आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाएं रही हैं, उनमें जहां भी जिस भी स्तर पर धांधली की बातें पहले सामने आई है उस पर अंकुश लगाने का काम सरकार ने किया और इसके साथ साथ जो अवैध रूप से सरकारी भूमियों पर जो कब्जे किए गए हैं उसको अतिक्रमण को हटाने की पहल उत्तराखंड सरकार ने की। तो तमाम ऐसी जनता से सरोकार रखने वाले
फैसले सरकार के रहे हैं, जो जनहितैषी फैसले हैं, उनको लेकर के भी आज एमपी के मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं, इनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभाओं के दौरान बयां करने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से सोनू डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में और ऐसे में सीएम धामी का ये जो दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है चुनावी लिहाज से भी, और जिस तरह से सबसे महत्वपूर्ण नकल विरोधी कानून जो उत्तराखंड में लागू किया है और मध्य प्रदेश में भी पटवारी परीक्षा को लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था, उससे भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर, इस योजना को लेकर, इस कानून को लेकर जिक्र किया जा सकता है सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और आने वाले वक्त में देखना होगा कि सीएम धामी जिस तरह से कानून ये उत्तराखंड में बनाया था और जो छात्र हैं उनका विश्वास एक बार फिर सरकार पर आया था, भरोसा एक बार फिर उन्होंने करना शुरू किया था, और इसका असर मध्य प्रदेश में कितना देखने को मिलेगा और बात कहां तक आगे जाती, कितनी बात बन पाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और चुनावी लिहाज से जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी। इसके साथ ही कई जो योजना है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसका बखान करते हुए भी दिखाई देंगे।